बेटा आज हम वाक्य विचार के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1 है, वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। उत्तर है, सार्थक शब्दों का अपेक्षित अर्थ देने वाला व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ। वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न 2 है, उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है? उत्तर है, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। विधेय वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, भागता हुआ आतंकवादी तुरंत पकड़ा गया। वाक्य में भागता हुआ आतंकवादी शब्द उद्देश्य हैं, तुरंत पकड़ा गया विधेय हैं। प्रश्न 3 है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न 4 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। उत्तर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। प्रश्न 5 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, संयुक्त वाक्य वे वाक्य जिनमें आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह चली गई परंतु रास्ते से लौट आई। प्रश्न 6 है, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य को उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना करने का बोध हो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। प्रश्न 7 है, विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वाक्यों में हर्ष, दुख, पीड़ा, शोक, प्रसन्नता आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उफ कितनी गर्मी है, उफ, हाय, छी। ये इस प्रकार के शब्द हैं जिनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं, इसीलिए वह वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं।